हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों कल मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेटिंग कैसे आपकी क्लियर हो सकती है। साथ में मैंने इसमें आह्वान भी किया था कि हम सभी को मिलकर पद वृद्धि के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मांग करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि सर हम आपका एड्रेस नहीं जानते। हालांकि इसी चैनल पर मेरा एड्रेस डला हुआ है। यदि आप इस चैनल के अबाउट में जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे ये मेरा एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एड्रेस है। मैं सीपरी में रहता हूँ जो कि मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और ये पूरा मेरा एड्रेस है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो फेसबुक पेज है, ट्विटर है, उसकी भी मैंने लिंक शेयर कर रखी है, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो वेटिंग में है और जो सिलेक्टेड हैं उनका जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से लोग बाहर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमें किस तरह से डॉक्यूमेंट जो है अपने पूरे करने चाहिए थे। यदि डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कोई भी त्रुटि रह जाती है दोस्तों, खामियाजा आपका होता है, आप होल्ड पर चले जाते हो और होल्ड क्लियर होने में बहुत समय लगता है। हालांकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय है दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि जो आपकी चुनाव की आचार संहिता लगेगी वो हटने के बाद, यानी कि चुनाव के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकेगा। लेकिन उस तक आपको अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने हैं। ये वीडियो इसी विषय में है दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। आप चाहे वेटिंग लिस्ट में हो, चाहे आप सिलेक्शन लिस्ट में हो, डॉक्यूमेंट कंप्लीट आपके पास होने चाहिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ सरकारी आदेश अनुसार, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सरकार ने आदेश जारी किया है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी का ही हम इसमें अवलोकन करने वाले हैं। तो ध्यान से आप देखें दोस्तों। नियुक्ति आदेश, नियुक्ति आदेश कौन सा होता है? नियुक्ति आदेश होता है कि जब आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपका जो है एक लिस्ट जारी होती है, ज्वाइनिंग लिस्ट, उसे कहते हैं नियुक्ति आदेश। तो ये तब होगा जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, तो सेकंड नंबर का देखें, 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी किया हुआ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS के नवीनतम प्रमाण पत्र। ठीक है, अब यहाँ पर मैं विश्लेषण कर देता हूँ इस चीज़ का कि आपके एक तो चाहिए 6 पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पर बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर जो एग्जाम दिए थे उस समय की ही चाहिए कि अभी की चाहिए, तो दोनों ही चल जाएंगे, कोई उसमें दुविधा नहीं है। यदि आज भी आप फोटो खिंचाते हैं तो वो भी मान्य है। ठीक है, आधार कार्ड चाहिए दोस्तों, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो चाहिए जो आपका प्रोफाइल पर हो और चालू हो दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर ही बंद हो गया या बंद हो गया है तो उसे अपडेट करा लें। ठीक है, ईमेल एड्रेस चाहिए जो कि आपका वैलिड हो। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर हमारा जो है सिलेक्शन जर्नल में हुआ है जबकि हम OBC वर्ग से हैं, तो क्या हमें जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन वाला है, डिजिटल वाला नहीं है। दोस्तों आपने यदि कास्ट सर्टिफिकेट के तहत आवेदन किया है तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे आपका जो सिलेक्शन है वो सामान्य वर्ग में ही हुआ हो, फिर भी आपको वहाँ पर वो देखेंगे, क्योंकि ये जो है इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यदि आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लें, काफ़ी समय है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का स्थायी प्रमाण पत्र जो है वो भी आपका जो सक्षम अधिकारी हैं उन द्वारा जारी होना चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS जो है आपको मालूम है कि 1 साल के लिए ही वैध होता है, तो उसे देख लें 1 साल के लिए। यदि वो अवैध है यानी कि उसकी डेट निकल चुकी है तो फिर आप नवीनतम बनवा लें दोस्तों। यदि आप EWS के तहत आ रहे हैं तब भी बनवा लें, और यदि आप EWS लगा चुके हैं उसके तहत ना भी आ रहे हो तब भी आपको बनवा लें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि हम EWS के अंतर्गत हैं। यदि आप नहीं आ रहे हैं, यदि मान लो कि आपका जो है इनकम इतनी हो गई है कि अब आप EWS में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अलग बात है। उसके लिए आप जो है एक शपथ पत्र लगा सकते हैं कि अब हम EWS की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, यदि आप आ रहे हैं और आपका एक्सपायर हो गया EWS का सर्टिफिकेट तो फिर नया बनवा लें। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना होगा, है ना। तो जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के भाई बहन हैं
उन्हें आय प्रमाण पत्र देना होगा, सिर्फ उन्हें ही देना होगा, ठीक है, सभी को नहीं देना, नहीं तो आप सोचोगे कि जो और कैटेगरी है उनको भी देना, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें ही आय प्रमाण पत्र संलग्न करना है। मूल निवासी प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यदि आप अदर राज्य से हैं और खासकर महिला जिनकी शादी जो है अदर राज्य से मध्य प्रदेश में हुई है, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अदर राज्य का होता है, क्योंकि पिता के नाम से ही कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो वो अमान्य है, मान्य नहीं है। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य है, तभी आपके निःशक्त प्रमाण पत्र मान्य है। हर तरह के आरक्षण जो दिए जाते हैं वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही दिए जाते हैं, तो वो तभी मान्य है जब आप यहाँ के निवासी हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका मूल निवासी बहुत ज़रूरी है। यदि कोई बाहर से हैं और उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा दिया है तो उनका वो मान्य नहीं होगा, वो जनरल में सामान्य वर्ग में माने जाएंगे। यदि सामान्य वर्ग में मैच कर गई उनकी रैंकिंग तो ज्वाइनिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर मूल निवासी जो हैं उनके ही कास्ट सर्टिफिकेट हैं या दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं, जो भी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं उनके ही मान्य है। यहाँ पर देखें, स्थायी निःशक्त दिव्यांगता का प्रमाण पत्र न्यूनतम 40%, स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र जब अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है, ठीक है। तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपका 40% का होना चाहिए, ठीक है। अगर 40 से कम का है, जैसे कि 39 का है, तो आप दिव्यांग श्रेणी में नहीं आ पाओगे। हाँ, 40 हो, 40 की जगह 50 हो, 60 हो, 70 हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मान्य है, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। और नवीनतम होना चाहिए, डिजिटल बनवा लें, ऑनलाइन बन रहा है तो अभी आप तैयारी कर लें उसकी। अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र जिनके 200 दिन और 3 सत्र पूरे हो गए तो प्लीज़ वो भी अपना ये बनवा लें, ठीक है। इसके बाद जो शासकीय सेवक की स्थिति विभागीय अनुमति NOC चाहिए। यदि आप कहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में है तो विभाग से आपको NOC चाहिए दोस्तों, ठीक है। विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की प्राप्ति भी अभ्यर्थी लगा सकता है ना। तो यदि मान लो NOC नहीं बन पा रही है तो आप चाहें तो आपने जो त्याग पत्र दिया है उसकी भी कॉपी लगा सकते हैं, यहाँ पर प्राप्ति जो होगी वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देखें अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यहाँ पर ध्यान देना आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र कौन कौन से होते हैं। 10th क्लास की मार्कशीट हो गई जिससे आपके डेट ऑफ बर्थ का मैच किया जाएगा, जो भी आपने डाली है 10th क्लास की ही मान्य होगी। इसके बाद इंटर की मार्कशीट हो गई आपके, इसके बाद आपके जो ग्रेजुएशन है वो मार्कशीट हो गई, ये सब आपके अपलोड होंगी, ठीक है, उसका ही वेरिफिकेशन होना। इसके साथ आपने संबंधित विषय में स्नातकोत्तर किया है उसकी मार्कशीट हो गई, आपने जो B.Ed किया है वो मार्कशीटें हो गई। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र कहलाते हैं दोस्तों। तो ये जो है वो अति आवश्यक है। अब यहाँ पर एक भी कन्फ्यूजन और हो जाता है कि हमारे जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं 10वीं 12वीं अंक सूची हुए उसमें माता पिता का नाम में त्रुटि है या फिर आपके नाम में त्रुटि है या फिर कुछ और है, तो इससे क्या हम बाहर हो जाएंगे, तो इससे आप बाहर नहीं होंगे। जो महिलाएं जिनका सरनेम चेंज हो गया है उन्हें जरूर शपथ पत्र लगाना होता है कि हमारा जो है शादी हो गई उसके बाद सरनेम चेंज हो गया है, तो वो भी मान्य हो जाता है। तो इस चीज़ को आप मन से हटा दें कि यदि आपकी अंक सूची में कोई भी त्रुटि है जैसे कि नाम में हो गई मिस्टेक हो गई तो उससे आप बाहर नहीं होगे, ठीक है, ये मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अलावा पर्पस एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड, जो अभी आपका कहें कि स्कोर कार्ड जारी हुआ है जिसमें आपने अपना रिजल्ट देखा है वही कहलाता है आपका पर्पस एग्जामिनेशन द्वारा जारी स्कोर कार्ड। और संलग्न शपथ पत्र जो है वो भी आपको जो जब आप अपलोड करेंगे ना तो उसी के साथ साथ जब आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, वही फार्म मिल जाएगा या फिर अलग से आपको फार्म दे दिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसे आप डाउनलोड करके और उस पर नोटराइज्ड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रमाण पत्र हैं। अब इनमें यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी कि सभी बात मैंने क्लियर की, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई दूंगा। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप चाहे वेटिंग में हो चाहे सिलेक्शन लिस्ट में हो, डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें और साथ में पद वृद्धि की मांग की जो मुहिम है उसको भी सपोर्ट करें दोस्तों। मेरे ही चैनल से नहीं, जो भी चैनल्स अच्छे हैं और कोई भी यदि बात कर रहा है कि पद वृद्धि के लिए आपको सपोर्ट करना चाहिए तो ये आपकी बात है, आपको उनकी बात मान के सपोर्ट करना ही चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्दी हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे जगह जगह जिससे कि लाभ मिल सके दोस्तों, क्योंकि जितनी ज़्यादा पद आएंगे उतनी ही आपकी वेटिंग क्लियर होगी। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।